अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस का एक नया लेक्चर जिसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, किस बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है, तो हर चीज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बेटा याद रखेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक आपके पास होता है सल्यूट और दूसरा हमारा सॉल्वेंट। अब सोल्यूशन की ना 9 टाइप्स हैं। अब ये जो 9 टाइप्स हैं इनको 9 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट किया है। अब फिजिकल स्टेट्स आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और सॉलिड हो सकती है। याद रखेंगे कि आपका जो सोल्यूट है ना वो गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। सिमिलरली जो आपका सॉल्वेंट है वो भी गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉल्वेंट में भी हो सकता है। तो इन्हीं तीन तीन फिजिकल स्टेट्स की बेस पर हमने जब सोल्यूशन को कैटेगराइज किया तो उसकी 9 टाइप्स बनती हैं और ये आपके सामने है। यहां पर मैंने जो मेंशन किए हैं वो है सल्यूट और ये आपके पास है सॉल्वेंट। अच्छा, अब इनको बोलना कैसे है और उसकी एग्जांपल्स को भी समझेंगे कि इस पर्टिकुलर हर पर्टिकुलर टाइप की एग्जांपल क्या है आपके पास। ओके, अच्छा, और इसको एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। फर्स्ट अगर आप देखें बेटा, गैस इन गैस, मतलब कि आपका सल्यूट भी गैस होगा, आपका सॉल्वेंट भी गैस होगा। जैसे भी हमने कहा कि सल्यूट सॉल्वेंट गैस लिक्विड सॉलिड हो सकते हैं, तो पहली जो टाइप है वो ये हो सकती है कि आपका सल्यूट भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करे और आपका सॉल्वेंट भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो हम इसको जब बोलते हैं तो यूं कहते हैं गैस इन गैस। तो पहला जो आपके पास होगा वो सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला आपका सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, तो किस तरह बोलेंगे, गैस इन गैस। ओके, मतलब आपका सल्यूट गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, किसमें, सॉल्वेंट जो कि गैस फेज में ही एग्जिस्ट है। ओके, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में बेटा आपके पास आती है एयर। ओके, हवा है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि एटमोस्फेयर में 3 तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं मेजरली अबंडेंट जो है आपके पास। एक आपके पास प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन आर्गन। यही 3 आपके पास गैसेस प्रेजेंट होती हैं एटमोस्फेयर में। अच्छा, नाइट्रोजन बेटा 78% होती है, ऑक्सीजन आपके पास 21% होती है और आर्गन आई थिंक 0.09% एटमोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, या 0.09 होगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये एयर जो एटमोस्फेयर है हमारी उसकी मैंने आपको कंपोजिशन बता दी। अब देखें आपके पास इनमें सॉल्वेंट कौन सा है, तो जिसकी ज्यादा अमाउंट है वो आपके पास सॉल्वेंट है और जिसकी लेसर अमाउंट है वो आपका सल्यूट है। सल्यूट सॉल्वेंट की यही डेफिनेशन की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले में, कि जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपका सल्यूट होगा, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो आप कहेंगे कि सर नाइट्रोजन 78% है, तो ये आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। ओके, और ये आपके पास सल्यूट है। सही है, दोनों। और ये किस फॉर्म में है, ये भी तो गैस फॉर्म में है। सही है, और हमने ये कहा था कि आपके पास सॉल्वेंट एक होगा, सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं किसी भी सोल्यूशन में। तो अब आप देखें, अगर इसमें देखें तो ये सल्यूट भी आपका गैस है और सॉल्वेंट भी आपका गैस फॉर्म में है। तो गैस इन गैस, यहां पर आप इसकी एग्जांपल को समझ सकते हैं कि आपका सल्यूट सॉल्वेंट दोनों गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एयर भी आपके पास मिक्सचर होता है इन 3 मेजर अबंडेंट, जिसको आप बोल सकते हैं गैसेस का। समझ आ गया। ओके, अच्छा, दूसरी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपके पास वेदर बालून्स होते हैं उसमें ना 2 गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उसमें हीलियम और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। किसमें, वेदर बालून्स में। वेदर
बालून्स। अब वेदर बालून्स क्या है आपके पास, इसको मैं आपको शो भी करवा देता हूँ दिखने में कैसा होता है। ये देखें, ये आपके पास है वेदर बालून्स। इसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो देखो, जब हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होगा तो डेफिनेटली आपका पास सोल्यूशन होगा। तो हीलियम भी आपके पास सल्यूट है और सॉरी गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है। तो दोनों का मिक्सचर होगा तो सल्यूट सॉल्वेंट दोनों गैस में एग्जिस्ट करते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि इसके साथ हम इंस्ट्रूमेंट अटैच करके एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, और वहाँ का हमें फिर जो है वहाँ का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो ये साइंटिस्ट फिर वो पता कर लेते हैं उसकी मदद से। ओके, तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। फिर जो आपके पास रेस्पायरेशन के लिए जो सिलेंडर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं जी मरीज को ऑक्सीजन लगी है, तो उसमें भी जो मिक्सर होता है गैसेस का, तो वो भी आपके पास जो है वो यही गैस इन गैस सोल्यूशन ही होता है। ओके, सेकंड आपके पास है गैस इन लिक्विड्स, मतलब आपका सल्यूट गैस फॉर्म में होगा और आपका सोलवेंट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन इन वाटर। देखिए, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है कि नहीं? तो देखो, वाटर आपका यहाँ पर लिक्विड स्टेट में सॉल्वेंट होगा, और ऑक्सीजन गैस जो है आपके पास ये सल्यूट होगी। ओके, सिमिलरली वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो वाटर आपका सॉल्वेंट, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास सल्यूट है। तो गैस इन लिक्विड स्टेट में आपके पास ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ओके, अब आपका फ्लो बनता जाएगा, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। थर्ड आपके पास है गैस इन सॉलिड्स, मतलब आपका सल्यूट गैस में होगा और आपका सॉलिड सॉल्वेंट, जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसकी एग्जांपल आपके पास होता है हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेडियम। ये ना बेटा आपके पास कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है। अब यहां पर देखो, हाइड्रोजन आपके पास गैस है जो कि सल्यूट होगा, और प्लेडियम ये आपके पास मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और आपका यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। ये ना बेसिकली इस तरह होता है कि ये प्लेटिनम की सरफेस होती है, और इसके ऊपर ना, इसको ना आप यूं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एड्जॉर्ब्ड, एड्जॉर्ब का वर्ड यहां पर यूज होगा, एड्जॉर्ब ऑन प्लेडियम। दो चीजें होती हैं, एक होता है एब्जॉर्ब और एक एडजॉर्ब। बी और डी का डिफरेंस है। देखें, एक चीज आपके पास है एब्जॉर्ब, इसका मतलब होता है जज्ब हो जाना। जैसे आप स्पंज लें, फॉर्म जिसे कहते हैं, उसको पानी में भिगोएं तो वो क्या, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही है, ये है ए बी, एस ओ आर बी, इसको एब्जॉर्ब कहते हैं। ये है एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब है कि वो चीज उसके अंदर नहीं जाएगी बल्कि उसकी सरफेस के ऊपर रहेगी। सही है। अब यहां पर भी आपके पास ये एक जैसे मेटल है प्लेडियम का, और इसके ऊपर जो है बेटा हाइड्रोजन जो है वो यू करके अटैच होता है ऐसे। ओके, इसको बोलते हैं हम, ये एज अ कैटालिस्ट एक्ट करते हैं हाइड्रोजन। सही है, इसको हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस आते हैं ना, तो इसको फिर एज अ कैटालिस्ट हम यूज करते हैं। तो अभी के लिए याद रखें कि ये प्लेटिनम आपके पास मेटल है और इसके ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब है उसकी सरफेस के ऊपर, तो ये आपके पास सोल्यूशन होता है गैस इन सॉलिड्स। ओके, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि जो गैस इन सॉलिड है ये किस तरह के सोल्यूशन होते हैं। तो हाइड्रोजन एडजॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ प्लेडियम। नेक्स्ट आपके पास है लिक्विड इन गैस, मतलब आपका लिक्विड सल्यूट होगा, सल्यूट लिक्विड होगा, और आपका सॉल्वेंट गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं मिस्ट, फोग, ये जो आपके पास एटसेट्रा, धुंध वगैरह पड़ती है ना सर्दियों में, अभी सर्दियां आने वाली हैं, 2 माह रह गए हैं, अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नवंबर और दिसंबर और फिर धुंध पड़ना शुरू हो जाएगी। तो उसमें आप देखते हैं कि हवा के अंदर ना वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। आप बाइक पर जब सफर करते हैं ना, तो जब आप 2, 3, 4 किलोमीटर जब आप जाते हैं, स्कूल जाते होंगे, तो आप देखते हैं कि आपकी जो स्वेटर या जर्सी वगैरह है उसके ऊपर जब आप हाथ लगाएं वो गीला हो जाता है। सही है, उसके वो व्हाइट व्हाइट से बूर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जी, पंजाबी में कहते हैं कोरा प्या है ना। तो वो आपके पास क्या होता है बेसिकली कि
कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, सही है। तो उसमें आपके पास क्या है कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सही है। तो आपका एटमॉस्फेयर ज्यादा प्रेजेंट है, वो गैस फॉर्म में है जो कि आपका सॉल्वेंट एक्ट करता है, और लिक्विड जो आपके पास एज अ सल्यूट एक्ट करता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सही है। तो मिस्ट फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सोल्यूशन, सही है। लिक्विड इन लिक्विड की बात करें, अब आपका सल्यूट भी लिक्विड में है, सॉल्वेंट भी लिक्विड में है। बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप अल्कोहल प्लस वाटर कर दें, सही है। पानी के अंदर अल्कोहल को मिला दें, लेट्स सपोज आपने यहां पर 20% अल्कोहल मिलाई और 80% आपने वाटर डाला। तो अब आप मुझे बताएंगे जरा कि इनमें सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। यस सर, ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है आपके पास। तो ये आपके पास लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बना। क्लियर है? अच्छा, समझते जाए, आपकी बुक में और भी एग्जांपल्स हैं, उसको आप वहां से कर सकते हैं। नंबर 6, लिक्विड इन सॉलिड्स। आपका सल्यूट लिक्विड होगा, आपका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होगा। इसकी एग्जांपल आपके पास आती है बटर, चीज खाते हो ना बड़े मजे से, वो मक्खन, ठीक है। ये जब आप दूध के ऊपर मलाई आती है, उसको आप जमा करते रहते हो, करते देहातों में तो बहुत हर घर में लस्सी मिल जाती है, शहरों में नहीं मिलती। और शहरी जो है वो फिर दही की लस्सी बनाते हैं। तो अगर प्योर लस्सी, वो जो हम चाटी वाली लस्सी जिसको बोलते हैं, मट्टी के बर्तन में उसको जो है वो पुराने वक्तों में तो यूं यूं करके उसको रगड़ते थे, अब तो मशीनें भी आ गई हैं। तो वो आपके पास उससे फिर मक्खन बनता है आपके पास, ठीक है। तो वो आपके पास लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन की बेस्ट एग्जांपल है। ओके, तो बटर हो गया, चीज हो गया, तो ये लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका 7 है सॉलिड इन गैस। अब आपका सल्यूट सॉलिड फॉर्म में है और आपका सॉल्वेंट आपके पास गैस फॉर्म में है। ओके, इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, सही है। आप बाइक पर जाते हो तो कोई गाड़ी तेजी से गुजरे तो वो काफी सारी मट्टी उड़ा देती है, सही है। अब उसके अंदर भी जो आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, सही है। तो डस्ट पार्टिकल्स वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में है, तो वो आपके पास किस फॉर्म में चले जाते हैं, वो गैस में आ गए। तो इसको फिर हम कहते हैं कि सॉलिड इन गैस। ओके, तो हियर इज द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। ओके, तो एयर आपके पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ये आपका सॉल्वेंट होगा। डस्ट पार्टिकल थोड़े होते हैं, ये आपका सल्यूट होगा। तो सॉलिड इन गैस, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास सॉलिड इन लिक्विड। इसकी एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे कि आपका सल्यूट सॉलिड होगा और आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं शुगर इन वाटर। ओके, शुगर इन वाटर। तो देखो, अगर आप मीठा पानी बनाते हैं तो सल्यूट चीनी थोड़ी डालते हो ना, तो वो सॉलिड स्टेट में होती है। लिक्विड आपका पानी है, वो आपका ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट एक्ट करता है। ओके, तो ये देखो सॉलिड इन लिक्विड। ओके, तो ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल लिख सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट भी आपका सॉलिड सल्यूट होता है और पानी उसका आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट होता है, सही है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके पास सॉलिड इन लिक्विड की। लास्ट आपके पास है सॉलिड इन सॉलिड। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, यहां पर मैं ऊपर इसको लिख देता हूं, अलॉयज आते हैं इसमें। और अलॉयज की बेस्ट एग्जांपल आपके पास है ब्रास। अब अलॉयज आपके पास क्या होता है, जब भी दो मेटल्स को हम मिक्सअप करते हैं और उसका होमोजीनियस मिक्सचर बने, जिसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, तो दो मेटल्स के सोल्यूशन को हम ना अलॉय बोलते हैं। अब ब्रास जो है आपके पास ये एक अलॉय है और इसमें आपके पास आता है कॉपर प्लस जिंक। जब भी आप कॉपर और जिंक को मिक्सअप करके सोल्यूशन बनाएं तो उसको ब्रास बोलते हैं। अब याद रखेंगे कि इसके सोल्यूशन में ना कॉपर आपका होता है 95% और जो आपके पास जिंक है ये ओनली 5% प्रेजेंट होते हैं। बाय मास बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉपर आपके पास ज्यादा होता है और आपके पास जिंक आपके पास 5% है। तो अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं कि इनमें सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर कॉपर 95% है, ये आपका सॉल्वेंट होगा। जिंक आपके पास 5% है जो आपका सल्यूट होगा। ओके, तो देखो
ये भी आपके पास सॉलिड में है, ये भी आपका सॉलिड है। तो अलॉयस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। ओके, तो ये इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो, ओपल्स लिख सकते हो। तो यहां पर मैं आपको ये अलॉयस शो करवा रहा हूं, जो कि ब्रास आप देख सकते हैं, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ, जिसमें 95% कॉपर होती है जो कि आपका सॉल्वेंट होता है, और 5% आपका जिंक होती है जो कि सल्यूट एक्ट करती है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स थी आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसकी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स मेंशन है आपकी बुक पर, आप वहां से कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ना ये एग्जाम में किस तरह पूछता है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन गैस, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको ऑक्सीजन इन वाटर, बटर, मिस्ट, शुगर इन वाटर, तो डिफरेंट 4-5 आपको वो जो ऑप्शंस देगा, तो आप उसमें फिर जो है वो जो टिक होगा उसको आप मार्क करके आएंगे। सही है, तो देखो 9 टाइप ऑफ एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि हमारे पास सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं और किस बेसिस पर इनको हम कैटेगराइज करते हैं। सो होप सो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।